أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. इस मसले को साहिब उर्वा ने नकल किया कि और नियाबत हज के सिलसिले में सिवाय उस जगह पर जहाँ पे ख़वातीन के लिए मसला होता है कि ये बहस है तफसीली कि मर्द औरत की जगह पे नियाबत कर सकता है नहीं, या खातून मर्द की नियाबत। हज में उलमा ने इश्काल किया, लेकिन हज के अलावा नमाज में, रोज़े में, इसमें नियाबत में कोई हर्ज नहीं है कि नायब बन सकते हैं एक दूसरे के। हत्ता हज में कोई दलील नहीं है कि क्यों नहीं। मिसाल के तौर के ऊपर वो इंसान जो किसी एक उज़्व से नाक़िस है तो नायब नहीं हो सकता। इल्मी लिहाज से कोई इश्काल नहीं है। मकाम फतवा में एहतियात करता है, एहतियात करते हैं वरा की वजह से। सिर्फ एक नमाज जमात में एक अलग मसला है कि साहिब जवाहिर कहते हैं कि इमाम जमात नहीं हो सकता जिसके पास ओज़ सालिम ना हो। और एक चीज़ ये कि अगर इमाम बैठ कर नमाज पढ़ रहा है और मामूम खड़े हैं तो ये सिर्फ पैगंबर के लिए खुसूसियत है कि वो ये कर सकते हैं। तो इमाम के लिए बाखैर पैगंबर किसी के लिए जायज़ नहीं, लेकिन आज़ा की कमी ये खुलासा है इल्मी बहस का, यानी बहुत तफसीली बहस है, बहुत इख्तिलाफ है इसमें। देखिए, इमाम जमात के लिए अपनी नमाज अगर सही है, खुद उसके लिए नमाज सही हो, अपने हिसाब से सही नमाज पढ़ रहा तो वुज़ू हाँ, वहाँ जहाँ पर उसको खुद इल्म नहीं है कि मेरा सही है नमाज या नहीं। मसलन इमाम जमात ने वुज़ू किया, उसको वुदूदगी आई, और बाद में शक है कि उसका वुज़ू सही है या नहीं, सो गया था कि नहीं, टूटा कि नहीं, तो वो उस नमाज पढ़ सकता है। लेकिन अगर मामूम को यकीन हो कि इमाम जमात सो गया था तो वो उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता। लेकिन अगर माजूर है तो वो एक अलग बहस है। من اینجور که تو ذهنمه اینی که میفرمایید فرق بین کسی که اصلا نمیتونه یا اینکه سخت براش این خاصه به شیخ ये जो
आप बहस पेश कर रहे हैं, ये ज़ाहिरन ज़ईफ़ और मर्द और औरत के लिए है रोज़े में कि वो बिल्कुल नहीं रोज़ा रख सकता या सख्ती से रोज़ा रख सकता है, क्योंकि मरीज़ अगर है तो वहाँ हुक्म दूसरा है। मरीज़ के लिए तो खुद खुदा ने इस्तिस्ना किया है, किसी भी वजह से मरीज़ अगर है तो वो रोज़ा नहीं रख सकता, चाहे हरज की वजह से रोज़ा नहीं रख सकता हो या तो ये कज़ा अगर नहीं कर सका तो उसके ऊपर कफ़ारा है। लेकिन बूढ़ा मर्द या औरत अगर रोज़ा नहीं रख सकता तो उसके ऊपर फिदिया है, एक फिदिया है रोज़ा न रखने का माह रमज़ान में। उसमें बाज़ ने फ़र्क रखा है कि जो रख ही नहीं सकते जिनके लिए हरज है। हाँ, अगर दो चीज़ें जमा हो जाएं, मर्द भी बूढ़ा भी है सफ़र भी गया है, बूढ़ा भी है मरीज़ भी हो जाए, तो अब मुसाफिर के लिए तो कफ़ारा नहीं है, मरीज़ के लिए तो कफ़ारा नहीं। रमज़ान में रोज़ा न रखने का कफ़ारा तो नहीं उसके ऊपर, लेकिन बूढ़े और बूढ़ा पे है। तो अगर ये दोनों वजह जमा हो गई, पास कहते हैं कि नहीं उसको, क्योंकि पास कहते हैं कि कफ़ारा है कि मुतलक हुक्म ले ले, पास कहते हैं नहीं कफ़ारा नहीं, क्यों कि मौरिद इज्तिमा में ये कफ़ारा है या नहीं है, तो इस पर इख्तिलाफ है, पास एहतियात भी करते हैं। देखिए लुगत में आप अगर ताम मसलन कोई खाने की किस्म को कहे, अरबी लुगत में ताम यानी गंदुम और जौ, अगर आप आज भी इराक़ में जाकर कहेंगे ताम बेचने वाले कहाँ हैं तो वो गंदुम और जौ बेचने वालों के पास ले जाएंगे, आपको होटल पे नहीं ले जाएंगे। लिहाजा ताम यानी गंदुम या जौ। तो करीना मौजूद, वसअत नहीं है वहाँ पे, ताम यानी रोटी दी, कबूल न करना शर्त नहीं, आपके ऊपर वाजिब है गंदुम देना। देखिए वो एक अलग बहस है कि वो शेर होगा या नहीं, वो 60 मिस्कीन वाला जो है 60 मिस्कीनों खाना खिलाना, तो कि उनको इतनी खाना दे कि वो शेर हो जाए, चाहे लेकिन या 60 मोद दे या सबको भरपेट खाना खिला दे, चाहे वो 60 से कम हो। हर मसले की अपनी दलील है, अपना हुक्म है। और हर जगह हम उसके मसले की दलील के लिहाज से अमल करेंगे, हर जगह एक हुक्म नहीं है। देखिए 60 की जगह 10 या 18 जहाँ पर है वहाँ पे आप खाना भी दे सकते हैं, लेकिन जहाँ पर कफ़ारा है वहाँ गंदुम या जौ या नून यानी रोटी देना ज़रूरी है, खाना देने से फ़ायदा नहीं होगा।
وطعام الذين اوتوا الكتاب طعام الگندم و جوشون بخرید یعنی خرید यानी यहाँ मुराद जो है कि खाने पीने की चीज़ खरीदना कुफ़ार से, यानी गंदम जौ। حالا وجهش نمیدونم به تعلیم शान नुज़ूल हमें जहन में नहीं है कि इसकी तफसीर में क्या है, लेकिन ताम से मुराद गंदम और जौ है। هر جام طعام گفته شده اینه مگر جای قرینه जहाँ भी ताम कहा गया है مطعمون الطعام. वहाँ मुराद गंदम जो है, मगर ये करीना है वो कि कुछ और मुराद है। این اطلاق در لغت عربه اگر توی کتاب لغت پیدا کردید به من अगर आप ये जो इतलाक जो है क्या लुगत में है, अरबी लुगत में? देखिए वहाँ करीना है, करीने की वजह से हम मालूम है कि ये खाने से कि यहाँ गंदम और जौ। जहाँ करीना नहीं हो वहाँ ताम से मुराद जैसे असद, और अरबी लुगत में असद मतलब शेर। لغت عربی مثلا اسد چند تا معنی داره، یکی شیر در صحراتی लुगत में नहीं कहेंगे कि असद के कई माने, उनमें से एक जंगल का हैवान और एक बहादुर नहीं। معانی हमेशा लुगत में हकीकी मानों को लिखते हैं। یک کتاب لغت اگه پیدا کردید که طعام یعنی غذا گرم به من نشون بدید. اما در عربی اینجور نیست. بله روایات वहाँ पर करीना इस तरह से है कि रवायत है कि पकी हुई रोटी आंदी। اگر به قصد طواف باشه ورود باشه صحیح باطله، اما اگر نه دو تا طواف را با هم میکنیم نمازش رو بعد میکنیم، یعنی دو رکعتی بعد. देखिए दो तवाफ एक के बाद एक करे बगैर बीच में नमाज पढ़े जायज़ नहीं है अगर जानबूझ। हाँ, लेकिन अगर मुस्तहब है तो दो तवाफ करके बाद में दो नमाजें उनकी अलग अलग पढ़े, ये कर सकता है मुस्तहब में। روایت خاص داره، اما حالا بعدی که حتما گفتن صحیح نیست. مشهور یادم نیست. मशहूर का नज़रिया ये मेरे जहन में नहीं है इस वक्त, क्योंकि अक्सरियत देखिए रवायत में अकराह जो है वो अलग अलग मानों है। पैगंबर ने जहाँ अकराह कह रहे हैं यानी वहाँ हराम है, पैगंबर लफ्ज़ यूज़ इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन फुक़हा के दरमियान जब अकराह कहते तो मुराद ये कि कराहत है, हुर्मत नहीं है। زبون حالات، زبون فقهاست، نه زبون مردم عرب. पैगंबर ने कई दफ़ा पे कराह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कराहत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। रवायत में कि इमाम अलैहिस्सलाम ने 12 चक्कर लगाए या بیان شده که این مقصود طواف और रवायत में कि मुस्तहब में कोई हर्ज नहीं है। سلام حالا ببینید در مناسک. بله
فرمایش اول شما ظاهرا این اختلافات به یه معنی کان الناس امة واحدة. ظاہراً آیت میں جو کئی دفعہ ایک ہی جملہ آیا ہے وہ سب ایک ہی معنی میں، یعنی اختلاف سے مراد ایک ہی ہے. یعنی تمام لوگ مشرک تھے جب انبیاء تب تک نہیں آئے تھے، انبیاء نے آ کے رہنمائی کی، کچھ لوگ مومن ہو گئے. تو اختلافو سے مراد وہی اختلاف ہے، لیکن موارد الگ الگ ہیں. اب یہ کہ 1,24,000 انبیاء صرف خاورمیانہ میں یعنی مشرق وسطیٰ میں تو نہیں آئے ہیں، باقی علاقوں میں بھی ہیں. قرآن میں ہے کہ ہم نے کوئی علاقہ نہیں چھوڑا مگر ایک نذیر بھیجا. نذیر سے مراد پیغمبر ہے. بہت ممکن ہے کہ ذکر نہ ہوا ان انبیاء کا جو دیگر علاقوں میں ہے، کیونکہ ہر چیز تو اب تک تاریخ میں ہم تک نہیں پہنچی. آیت کہہ رہی ہے کہ ہر قریے میں ہم نے نبی بھیجا ہے، نذیر بھیجا ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ہر جگہ پیغمبر ہے، بھیجا ہے خدا نے. همین قرینه ببینید این کلمه که گفتید تناسب حکم و موضوع، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تناسب حکم و موضوع قرینہ ہے. قرائن ہے مجاز اور حقیقت کے، کہ حقیقی معنی میں ہے کہ مجازی معنی میں. اگر گفت اسد قرینه آورد که مقصود رجل شجاعه، این معنیش اینه که معنای حقیقی اسد رجل شجاعه؟ نه. الان که گفتید تناسب حکم موضوع مناسبت حکم موضوع، خودش از قرائن یہ خود قرائن میں سے مجاز ہونے کے. بفرمایید. همون اطلاق ظهور ظواهر حجت لفظ مطلق دیکھیں ظواہر حجت ہے. ظهور داره در تمام مصادیق، حتی مصادیق غیر متعارف نه. یعنی اگر تو روایت داره و داره در وضوع تا چه حدی روایت میں مثال کے طور پر ہے کہ چہرہ کتنا دھونا ہے. عرض صورت ما دارت علیه الابهام و الوسطا. ابهام این انگشت شست وسطامی وسطیه، یعنی دست به اینجور که میکنه میکشه به صورت. ابهام و وسطا تا کجا میرسه در وضو؟ حضرت نے فرمایا کہ بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کے بیچ کی چوڑائی. تو اب حضرت نے حد بیان کر دی کہ اس سے بڑا ضرورت نہیں ہے، اس سے کم صحیح نہیں ہے. اب اگر کسی کا ہاتھ بہت چھوٹا ہے تو یہ جو لفظ مطلق ہے ابہام اور وسطیٰ ہے، تو کیا اس کا ہاتھ جس کا ہاتھ بہت چھوٹا ہے، جس کا آدھا چہرہ بھی نہیں ڈھکتا ہے، کہ وہاں پہ مطلق ہے؟ نہیں. ظہور قائم ہے. عام انسان کا ہاتھ جتنا چوڑا ہوتا ہے، عام طور پہ جتنا لمبا ہے، لہذا ظواہر حجت ہے اور مصادیق متعارف حجت ہیں. لہذا اگر لفظ مطلق آیا تب بھی ظہور دلیل ہے یا دلیل کرے گا، دلالت کرے گا.
نه 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 اینا اسم اینا هیچ की اسمش تناسب حق موضوع नहीं इसको कोई तनासुब हुक्म मौजू नहीं, इसको कहते हैं उम्मुल इल्लाह। अगर दलील में इल्लत बयान हो जाए हुक्म की तो वो दलीलुल इल्लाह कहलाते हैं, इस वजह से हराम। شما دارید مثال میزنید به علت اما نه این اسمش قیاسه، شما کی علت هست، علت عامه। देखिए मुनासिबत हुक्म मौजू नहीं है, इसको आप कयास कह सकते हैं। مناسبت حق موضوع है, इसमें मुनासिबत हुक्म मौजू नहीं है। ये रिवायत अगर रवायत में इल्लत हुक्म है देखिए क़यास का मतलब होता है एक जुज़ई हुक्म से दूसरे जुज़ई हुक्म तक जाना। अगर इल्लत हो तो कोई मसला ही नहीं है। ये इख्तिलाफी है। मरहूम भाई और एक जमात उलमा ये कहते थे कि नहीं, अगर बाद में कहते थे कि इस्तिग़फ़ार अगर कर चुका तो फिर अब दोबारा पैसा आने के बाद ज़रूरी नहीं कि कफ़ारा दे, लेकिन बाज़ कहते नहीं कि कफ़ारा जो था चूँकि इख्तियारन आखिर उम्र तक दे सकता था, लिहाजा जब होगा तब देगा, उस वक्त उससे इस्तिग़फ़ार कर लिया, लेकिन अब पैसा होने के बाद वो कफ़ारा देगा। इस पे इख्तिलाफ है उलमा। अगर रोज़ा नहीं रख सका और उसने उसका कफ़ारा दे दिया तो अब वो साक़ित हो जाएगा, लेकिन अगर कफ़ारा नहीं दिया, इस्तिग़फ़ार कर लिया, लेकिन पैसे आ गए बाद में, चूँकि कफ़ारा वुसअत रखता है आखिरी उम्र तक, लिहाजा अब पैसा आने के बाद इसे कफ़ारा देना पड़ेगा। एक गुरु उलमा का ऐसा है जिसको बांधता है। लेकिन बाज़ उलमा का नज़रिया ये है कि अगर वो इंसान जो कफ़ारा नहीं दे सकता था और उससे इस्तिग़फ़ार कर लिया तो अब ख़त्म है उसकी गर्दन पर से, चाहे बाद में पैसे वाला हो जाए। जैसे ही आपने कहा सनद ज़ईफ़, बात ख़त्म हो गई। देखिए अगर आप कह दें सनद ज़ईफ़ है तो वाजिब और हराम का हुक्म उससे नहीं दिया जा सकता। हाँ, मुस्तहब मकरूह मसला नहीं है। देखिए मुस्तहब और मकरूह में तो तसामुए अदिल्ले की वजह से हम हर तरह की रवायत को कबूल कर सकते हैं, मुस्तहब और मकरूह, लेकिन जिस रवायत के बारे में हमें नहीं मालूम है उससे हम वाजिब का हुक्म नहीं दे सकते, हराम का हुक्म नहीं दे सकते। साहिब मालिम का नज़रिया ये कि अगर गैर सिक़ा रवायत हो या गैर इमामिया की रवायत हो तो हम उससे वाजिबात का हुक्म नहीं दे सकते। और सिर्फ एक रवायत नहीं, मुख्तलिफ रवायात की वजह से हम इस नज़रिए पे पहुँचे हैं।
اگه انکشف آب هست شما فحص نکرده بود. क्यों नहीं, अगर आपने पानी नहीं ढूंढा और तयम्मुम कर लिया और बाद में मालूम हुआ पानी है तो आपको वुजू करके नमाज पढ़नी पड़ेगी। چرا؟ نه देखिए दोनों अलग अलग मसले हैं। एक वक्त ऐसा है, حلوتون آب بوده एक दफ़ा कि आपके पास पानी था, आपको पता ही नहीं था بازم وضو تیمم कि आपका उस वक्त तयम्मुम सही है नहीं सही है, क्योंकि आपको पहले तहकीक करनी है, जुस्तजू करनी है, फिर तयम्मुम करना है। اگه اینجور بوده بله. نه چون ببینید نماز وقت داره. नमाज में देखिए वक्त है, اما कफ़ारे में वक्त नहीं है। आखिरी उम्र का कफ़ारा दे सकता है। میدونم تکلیفی که بهش گذاشته باید उसको जो हुक्म शरी कब है कफ़ारा देना कब, بگی کی نه کی میدونم کی باید کفاره که گفتن ये जो कफ़ारा देने का हुक्म है ये कब तक है, क्या अभी देना है हुक्म है नहीं। بدل کفاره وقتش تا آخر عمره. देखिए कफ़ारे का वक्त तो आखिरी उम्र तक है। जो ये कहते हैं वो यही कहते हैं कि शारे ने कहा था कफ़ारा दो, अब उससे कहा मेरे पास नहीं है रोज़ा रखो, रोज़ा नहीं रख सकता मसलन, कहा तो फिर इताम करो, उसके पास पैसे नहीं है ताम देने के। 40 साल तक अगर वो जिंदा रहे, 50 साल तक जिंदा रहे तो उसके पास कफ़ारा देने का वक्त है। اونایی که البته خلاف عرض کردن اونایی که اینجور فرمودن گفتن وقت نداره کفاره، این اطعام باید بکنه تا آخر عمره. حالا این حالا ازش وقت پیدا अब उसको अभी नहीं दे सका, बाद में نه اون مسئله حرج و ضرره. حضانت مال مادره، عمومات مخصصات देखिए परवरिश हजानत गोद ये همه جایی که هم حضانت देखिए बहुत से अहकाम मिलकर आकर कभी कभी हुक्म को मुरतब करते हैं। بله بلا شک بله. وعلیکم السلام. لا مخير بين التمام والقصر بس بالصوم لا إذا مسافر 10 أيام ما قصد يفطر. अगर मुसाफिर है और करबला में 10 दिन नहीं रुक रहा है तो रोज़ा नहीं रख सकता, सिर्फ उसको जो इख्तियार है वो नमाज में है, नमाज में पूरी पढ़ने और कसर पढ़ने का इख्तियार है, लेकिन रोज़े में नहीं। रोज़े में अगर मुसाफिर है तो रोज़ा नहीं रख सकता। تشريع يعني شنو؟ ما أدري أنا ما شايف ما أدري. وعليكم السلام. أي الحديث الشريف يقول رفع القلم عن देखिए हदीस कहती है कि हमने बच्चों पर से कलम उठा लिया जब तक वो बालिग ना हो जाए। मकासिब मुहर्रमा में और दीगर बड़ी किताबों में है ये मसला। विलायत अब और जद यानी बाप और दादा की विलायत में इस तरह का अगर बच्चा معلوم أنه مو من نفسه يبيع وإنما أبوه खुद अपनी चीज़ नहीं बेच रहा है, उसका वली उसको इजाज़त दे रहा है बेचने की, या फ़कीह जाम शराइत या जिसको फ़कीह ने उसका वली बनाया है, वली शरई बनाया है, तो वहाँ पर हर्ज नहीं है। लेकिन अगर बच्चा खुद से बेच रहा है अपनी चीज़ को, उसमें एक आम सी चीज़ बेच रहा है तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर बड़ी चीज़ें हैं या बहुत अहम चीज़ें हैं, अलबत्ता इजमाई नहीं है, लिहाजा हर शख्स को अपने मर्ज़ तक़लीद की तरफ रुजू करना चाहिए।